हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आपका जॉब प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। आज का जो ऑब्जेक्ट है हमारा कि जब एग्ज़ाम होता है तो हमें किस प्रकार से एग्ज़ाम को डील करना चाहिए। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रेज होती है। बेसिकली कहा जाता है कि हमारा एग्ज़ाम हुआ और हमें सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन छूट गए, हम ये क्वेश्चन नहीं दे पाए। आखिर क्यों क्वेश्चन छूट जाते हैं और क्यों हम क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दे पाते, उसके कहीं ये होता है कि हम कितना भी पढ़ के जाएं, कितना भी समझ के जाएं, कितने भी हम प्लानिंग कर लें, कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है और वही मिस्टेक हमें ले डूबती है। और जिस कारण से क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है। तो बेसिक जो एक फंडामेंटल होता है, जो कि मैंने कई टीचरों से सुना है और टीचरों ने बताया भी कि किसी पेपर को अटेंड करने का तरीका क्या होता है। देखिए, आप कोई भी पेपर अटेंड कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए। उसमें आपका जितना टाइम बर्बाद हो रहा है वो कोई इशू नहीं करता। क्वेश्चन पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें क्या लिखा गया है। अब मैं आपसे एक चीज़ और शेयर कर रहा हूँ। एक बार की बात थी, हमारे एक फ्रेंड थे, तो उसमें 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेंड करने थे। अब वो आए, उन्होंने गोली की रफ्तार से काम करना शुरू किया और 6-7 क्वेश्चन करके क्वेश्चन आंसर लिख के आ गए। तो जब घर आए, घर में आके उन्होंने देखा था उसमें से 5 ही अटेंड करने थे। अब उन्होंने 7 क्वेश्चन तो क्वेश्चन और आंसर लिख दे, पर नंबर तो उन्हें 5 ही में से मिलेंगे ना। और टीचर भी जो रैंडमली फर्स्ट ऑफ 5 क्वेश्चन और आंसर उनको चुनेंगे उसमें नंबर दे देंगे। बाकी 2 का उनका टाइम बर्बाद गया, मेहनत बेकार हो गई, जिसमें उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलने का। यही छोटी सी गलती हमसे बहुत बार होती है। तो फंडामेंटल ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन पेपर में क्या कहा गया है उसको आप ध्यान से समझिए। उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अब स्टडी ये होती है भाई, जैसे आपको 5 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन करने, जो भी टाइम है आप उसको टाइम प्रॉपर डिवाइड करो। जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आता है, जिसमें आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस, को सबसे पहले करें। और हो सकता है तो मेरे ख्याल से अलाउ होता है, घड़ी अपनी उतार के वहाँ पे रख दीजिए, हैंड वॉच जो होती है, और उसमें से अपने टाइम को मॉनिटर करते रहिए। और जो भी आप मतलब प्लानिंग इस तरीके से करके जिसमें 10-15 मिनट आप एक्स्ट्रा रखें, मतलब इनकेस अगर आपको 5-10 मिनट ऊपर लगे तो वो उससे कवर हो जाए। ये नहीं कि आपने सारा डिवाइड करके पूरा टाइम बना के कैलकुलेशन कर दी, ऐसे ही 10 मिनट उसमें एक्स्ट्रा रखें। अगर आपको 2 घंटे का टाइम है तो इस तरीके से बनाए कि आपके जितने भी पेपर हैं वो 100 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे, उसको आप अपने प्लानिंग के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पेपर को पढ़ना जरूर चाहिए। हम क्या करते हैं कि जैसे मैं भी ये करता था, मेरे से भी गलती हुई, जब मैं एग्जाम में बैठता था तो मैं फटाफट लिखने की सोचता था और सारे क्वेश्चन कर देता था। जब टीचर कहता था भाई टाइम पूरा हो गया, लाओ सीट दो, तब मैं अपना क्वेश्चन चेक करता। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो कर देते हैं, आंसर भी लिख देते हैं, लेकिन उसमें नंबर डालना भूल जाते हैं। सपोज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और हमने गलती से फर्स्ट नहीं डाला, या फर्स्ट क्वेश्चन का ए, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ए और बी करके, हमने ए का जवाब दे दिया लेकिन लिखा नहीं कि भाई ये ए का जवाब है। तो उसमें भी टीचर को काफ़ी जो है मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो वो छोटी छोटी गलतियाँ ठीक नहीं रहती, तो ये मैच्योरिटी भी नहीं शो करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को आप जब पेपर अटेंड करते हो 15-10 मिनट उसको पढ़े जरूर। और क्वेश्चन कंप्लीट ये करें कि जितना आप शॉर्ट लिख सकते हो ज़्यादा अच्छा है। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर वाइज क्या है। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो हम बीकॉम मतलब आफ्टर 12th के बाद जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमारे पेपर में 5 क्वेश्चन आते थे। तो उसमें से हमें, मैंने जो अपना टाइम डिवाइड करा रहता था, जो कि 35-40 मिनट पर क्वेश्चन लेके चलता था। लेकिन ये है कि उसमें आप उस क्वेश्चन को कम से कम शब्दों में लिखे, जो पूछा गया वही जवाब दें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा कर कुछ गया है, हम लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं और घुमाते फिराते लास्ट में निचोड़ जब कंक्लूजन आता है तो उसमें 2 शब्द लिख देते हैं। तो वो नहीं, जो पूछा जा रहा है वही लिखें, तरीके से लिखें। एविडेंस अगर आपके पास कोई उसका उदाहरण है तो उदाहरण उसमें डालिए। आज के वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।